हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले ही चैनल में अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको 11th क्लास मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जाके एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमारे पास कुछ टॉपिक छूट गए थे, उन टॉपिकों को हम कवर करते हैं, उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो एक सेट होता है, हम उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। पूरा सेट ए होगा, हम उसको इस टाइप से लिखेंगे ए कॉमा बी सी और डी। अगर सपोज़ मेरे पास 4 एलिमेंट है, 4 अवयव है, तो ए हमारे पास एक सेट हो गया और ए बी सी डी उसके एलिमेंट हो गए। उसके एलिमेंट को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये उसकी सेट को लिखने की रोस्टर विधि है। ये लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि रोस्टर विधि क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, तो हम इनको पढ़ चुके हैं। बात करते हैं आगे कि किसी भी एलिमेंट को हम बताएंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे। जैसे हमें दिख रहा है कि स्मॉल ए किसका एलिमेंट है, किसका अवयव है, सेट ए का एलिमेंट है, तो इसको गणितीय रूप से, मैथमेटिकल रूप से कैसे लिखते हैं। हम इसे लिखेंगे स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए एलिमेंट है किसका, कैपिटल ए का है। तो इसको दिखाने के लिए ये लेटर होता है, ये ग्रीक भाषा का लेटर है, इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से हम कैसे दिखाएंगे, एप्सिलॉन का मतलब है बिलोंग टू, मतलब संबंधित है या फिर अवयव, एलिमेंट। मतलब ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, हम इसको दिखाएंगे मैथमेटिक कैसे, एप्सिलॉन से। क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि अगर ऐसा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो इसमें ई है, अब जो ई है वो सेट ए का एलिमेंट तो है नहीं, क्योंकि इसमें केवल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ए बी सी डी 4 ही एलिमेंट है। तो जो स्मॉल ई है वो एलिमेंट नहीं है, तो इसे दिखाएंगे स्मॉल ई डज नॉट बिलोंग टू ए। इस प्रकार जो हमारे पास एप्सिलॉन है उसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन का मतलब है एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है। और एप्सिलॉन जो कट करेंगे जब उसे, उसका मतलब होता है कि जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता। बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू के लिए हम दोनों साइन का यूज़ करेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज में आते हैं। मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत एक्सरसाइज से पहले करें। सारे जितने भी हमें टॉपिक्स दिए होंगे एक्सरसाइज से पहले, उन टॉपिक्स को समझें, और टॉपिक्स को समझने के बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे, और एक्सरसाइज में जाने के बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम आसानी से बना लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम इस एक्सरसाइज को बना रहे हैं, इट मीन्स जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को देखते समय आपके पास मैथमेटिक्स की बुक होनी चाहिए। बुक्स में आप लोग उस एक्सरसाइज को खोल के रखिए। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जब मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए थोड़ी देर के लिए, और उस क्वेश्चन का आंसर स्वयं सोचने का प्रयास कीजिए। नहीं आ रहा है देन आगे मैंने कराया होगा, और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर गलत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, तो कोई बात नहीं, आपने प्रयास तो किया। इसलिए आप लोग जब मैं आंसर बताऊं उससे पहले, मतलब जब मैं क्वेश्चन बोलूं उससे पहले आप लोग वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। गलत होगा सही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका प्रयास तो होगा कम से कम, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन ही जाने वाले हैं। मैंने कहा ना, एक्सरसाइज से पहले अगर आपने मेहनत की है, नोट्स को बनाया है और नोट्स को पढ़ा है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है सेट किसे कहते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। और दूसरी परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी संग्रह की परिभाषा व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित हो जा रही है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रही है, तो वो हमारे पास सेट नहीं होगा। चलिए जो इसका पहला भाग है वो देखते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब बताइए, मैंने आपसे पूछा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो आपके मंथ होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक होगा जनवरी, दूसरा जून, जुलाई। अब इसके अलावा कोई और मंथ हो सकता है, बताइए मुझे।
सोचिए, थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे अगर होता है तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले 3 मंथ होंगे हमारे पास, जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो उसका आंसर यही होने वाला है, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन है इसकी वो वेरी नहीं करेगी, परिभाषित नहीं होगी, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी। एक व्यक्ति बोलेगा वो भी यही बोलने वाला है। मतलब मैं अगर बता रहा हूँ मंथ के नाम जैसे शुरू होने वाले यही होगा, आप बताओगे आपके अनुसार भी होगा। दुनिया में हर एक व्यक्ति के अनुसार यही होने वाला है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं करेगी, वेरी नहीं करेगी। तो ये एक संग्रह होगा। तो पहला जो हमारे पास भाग है वो एक सेट है। अगला जो भाग है वो देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह होगा, क्या वो सेट होगा? मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था एक वेल डिफाइन होना चाहिए। तो अगर आप लोग किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि भारत के 10 सबसे अच्छे प्रतिभाशाली लेखक का जो संग्रह है, मतलब बताइए 10 नाम, तो वो कोई व्यक्ति कुछ और बताएगा, कोई व्यक्ति कुछ और बताएगा नाम। क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए लेखक कौन सा अच्छा होगा? जिसके पास अच्छे शब्द होंगे। किसी व्यक्ति के लिए कौन अच्छा लेखक होगा? जिसके पास अच्छी कल्पना होगी। तो कुल मिलाकर अगर आप पूछेंगे तो डेफिनेशन जो होगी, मतलब हर एक व्यक्ति दुनिया के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह होगा वो अलग अलग बताएगा। अलग अलग बताने पर इसका मतलब डेफिनेशन चेंज हो गई। तो हमारे पास जो सेकंड भाग होगा वो सेट नहीं होगा। तीसरा भाग, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसे मैं छोड़ता हूँ, आप लोग इसे मुझे आंसर करेंगे, कमेंट करके बताना मुझे कि क्या ये संग्रह है या नहीं। अगला जो है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्या ये सेट है? तो अगर आप स्कूल में किसी भी टीचर से पूछेंगे कि आपकी क्लास के जो बालक हैं वो मतलब बच्चे हैं, लड़के हैं, तो वो हर एक टीचर वही बताने वाला है, सेम होंगे। तो ये भी हमारे पास एक सेट होगा। देखिए अगला जो है वो कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होगा। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर 100 से कम कितने होंगे? 100 से कम 1 2 3 डॉट 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 99, ये हुए 100 से कम। नेचुरल नंबर बोला तो उसमें जीरो नहीं आएगा। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो हमारे पास जो सेट होने वाला है नेचुरल नंबर का, इसे ए से लिख देता हूँ, चलो मैं सेट को ए से लिखा। तो ये क्या होना है? 1 2 3 डॉट डॉट 99। तो आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा सबके अनुसार यही होने वाला है। तो एक ये वेल डिफाइंड सेट है, सब मतलब कलेक्शन है, तो ये सेट होगा। अगला जो भाग है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है, क्या वो सेट है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा भाग दिया हुआ है इसमें। उसने पूछा कि प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह, तो हर किसी व्यक्ति के अनुसार उपन्यास वही होने वाले हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के देता, ध्यान से सुनिए, ये एक सेट है क्योंकि सभी व्यक्ति, इसकी डेफिनेशन एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये। क्योंकि जो उपन्यास है उसका संग्रह हर एक व्यक्ति के अनुसार, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने 50 उपन्यास लिखे, मान ले रहा हूँ मैं 50 उपन्यास लिखे हैं, तो उन 50 का संग्रह हर एक व्यक्ति के अनुसार उतना ही होने वाला है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के बोलता, मैं बोलता प्रेमचंद द्वारा लिखित 10 अच्छे उपन्यासों का संग्रह, फिर से उपन्यासों का संग्रह सारा क्या होगा? उपन्यासों का संग्रह एक सेट होगा। लेकिन 10 अच्छे उपन्यासों का संग्रह ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि किसी और व्यक्ति के अनुसार कोई और 10 उपन्यास हो सकते हैं और किसी और व्यक्ति के अनुसार कुछ और हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बेस्ट अगर 10 मतलब सबसे अच्छे 10 होंगे तो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। चलिए अगला जो भाग है इसका, सभी समपूर्णांकों का जो संग्रह है, पॉजिटिव इंटीजर समपूर्णांक जेड प्लस, तो क्या आएगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मैंने आपको बताया था समपूर्णांक को, धन पूर्णांकों को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये जो नंबर होंगे ये एक वेल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो समपूर्णांक यही बताने वाला है। तो डेफिनेशन जो परिभाषा है व्यक्ति से व्यक्ति चेंज नहीं होगी, या फिर एक ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगले जो लास्ट के 2 भाग है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक है, ये और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। तो आप लोग इनको कीजिए और मुझे कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। नहीं आएंगे देन मैं आपको बता दूंगा इनके आंसर कमेंट में। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। उसने कहा रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन
मतलब बिलोंग टू और या डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाइए। तो आपको ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ये एलिमेंट सेट ए का है, जैसे वन एलिमेंट सेट ए का है तो मैं उसमें लगाऊंगा बिलोंग, और अगर एलिमेंट नहीं होगा तो लगा दूंगा डज नॉट बिलोंग। देखिए पहला करते हैं, पहला भाग जो इसका है उसमें कितना दिया है 5 डॉट 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 ए। अब देखिए इसमें आप लोग सेट में देखिए जो 5 है वो ए का एलिमेंट है कि नहीं, एलिमेंट का मतलब इसमें होना चाहिए, तो 5 ए का एलिमेंट है तो यहाँ पे लगा दूंगा क्या मैं बिलोंग टू। सेकेंड भाग 8 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट इसमें 6 तक ही है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। अगला तीसरा भाग इसका, ये देखिए क्या कह रहे हैं 0, क्या 0 इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट वन 4 सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो ये आ जाएगा बिलोंग टू ए। और लास्ट के 2 पांचवा और छठा ये आप लोग होमवर्क में करिएगा। अगर दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके बताइए, इनके आंसर मुझे कमेंट कर देना आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इसका मतलब आपको जो सेट दिए हुए हैं उसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट जो आपको दिया हुआ है वो सेट किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन में, एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स और 7 से क्या है छोटा है। फिर से देखिए क्वेश्चन, ठीक है, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एक्चुअल में, और हमें इसे चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर में मैंने आपको बताया था, रोस्टर में उसके सारे एलिमेंट सारे अवयव लिखे जाते हैं। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो मेरे पास एक्स है वो एक्स का मान कितना है, देखिए एक्स का मान कितना है -3 से बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है। तो मेरे पास जो सेट बनेगा, सेट ए बनेगा, वो क्या बनेगा -3 से बड़ा है, मीन्स -3 नहीं लिया जाएगा, तो -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं लूँगा मैं, 7 से छोटा है। तो आपके पास जो सेट ए बना वो क्या बना -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जो सेकंड भाग दिया हुआ है वो बी सेट दिया है, एक्स कोलन का साइन, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब 6 से छोटा एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो मुझे क्या लिखना है 6 से छोटा लिखना है। तो जो सेट बी उसने दिया हुआ है, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, और जो बी दिया हुआ है हमारे पास, बी दिया हुआ है, तो उसे मैं अगर किस में चेंज करूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो मेरे पास बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी आ गए 6 से छोटी संख्या है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, बस इतना ही, 6 से छोटी है ना, 6 के बराबर नहीं है। क्लियर हो गया होगा। अगला भाग करते हैं इसका, थर्ड वाला। देखिए अगला भाग बोल रहा है एक्स कोलन साइन, एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब आपको एक नंबर लिखना है जिसके जो अंक होंगे उसका योगफल कितना होगा, 8 होगा। तो सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेट दिया है सी, तो मैं सी को लिख रहा हूँ। सोचिए ऐसे नंबर, मैंने आप लोगों से कहा है क्वेश्चन करते समय जब मैं आंसर बता रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद उसका आंसर सोचिए। तो मुझे लिखना है जिसका नंबर कितना हो, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए जिसका योग 8 हो। पहले लिखता हूँ 1 7 1 और 7 8, 2 6 8 3 5 35, फिर 4 4 और 5 3 6 2 1 7 1 और अगला आएगा 8 0। इतने नंबर होंगे। फिर से
17, 26, 35, 44, 53, 62, 71। तो देखिए ये भी 8 है, ये भी 1 है, हर एक संख्या में उसके जो अंकों का योग है वो 8 आ रहा है। तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। अगले कुछ भाग में आपको दिया हुआ है E = आपको सेट दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको निकालना है। तो इसे अच्छा क्वेश्चन है, कुछ यूनिक टाइप का क्वेश्चन आया, अभी तक सेम क्वेश्चन चल रहे थे। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास सेट होता है, एक समुच्चय होता है, उसके गुणधर्म में क्या होता है कि उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें दो डबल एलिमेंट नहीं लिखे जाते। मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था स्कूल का, तो मैंने कहा स्कूल का एक सेट है, तो जब मैं उसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ओ को मैं 2 बार नहीं लिखूंगा। वैसे ही तो अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो क्या आएगा, TRIGON, ओ लिख चुके हम लोग, दोबारा नहीं लिखेंगे, MET लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, R लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, Y। क्लियर हो गया होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि किन्हीं भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता। अगला जो भाग है उस पर बात करते हैं। इसका अगला भाग वो कह रहा है F = आपको दिया हुआ है बेटर। तो इसके शब्द का जो समुच्चय होगा, इसे मैं अगर बनाऊं तो इसे आप लोग आराम से बना सकते हैं, B, E, T, 2 बार T है इसलिए एक ही बार लिखूंगा, 2 बार E है एक ही बार लिखूंगा, लास्ट में R। तो हमारे पास इस प्रकार ये सेट बनेगा। चलिए 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हमने चेंज किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेट बिल्डर में चेंज किया था, सॉरी सेट बिल्डर से चेंज किया था रोस्टर में। इसमें दिया हुआ है आपको रोस्टर से चेंज करना है सेट बिल्डर में। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। सेट बिल्डर में आपको दिखाना है। तो जो हमारे पास सेट दिया हुआ है इसको मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ ये सेट ए है। क्या दिया है, 3, 6, 9, 12। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ए बराबर 3, 6, 9 एंड 12। तो पहले तो ये किस फॉर्म में है, ये है रोस्टर विद रूप में, रोस्टर फॉर्म में है। इससे मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मेरे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म आएगी, ए = कैसे लिखूंगा, 3, 6, 9, 12। ध्यान से देखिए इन नंबरों को। तो ये जो नंबर है ये 3 के मल्टीपल है, गुणज है। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा x, फिर उसका गुण, क्या गुण है, x = 3n। x = कितना मान लिया मैंने, 3n। तो जब मैं n का मान 1 रखूँगा तो आएगा 3, 2 रखूँगा तो आएगा 6, 3 रखूँगा तो आएगा 9, 4 रखूँगा तो कितना आएगा, 4 3 12, 12 आएगा। यहाँ n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है। और कहाँ से कहाँ तक शुरू है n का नंबर, देखो 1 से लेके कहाँ तक शुरू, 4 तक। n का मान 1 रखूँगा तो आएगा 3, 2 रखूँगा तो 6, 3 रखूँगा तो 9, 4 रखूँगा तो 12। तो 1 से लेके 4 तक नंबर है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं जो n है वो n का मान 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, और कहाँ तक है, 5 से छोटा है। तो इस प्रकार हमारे पास जो सेट बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बनने वाला है, देखिए क्या बना है, x सच दैट, मतलब जो कोलन का साइन, इसका गुण है x = 3n। कि n का मान जब मैं 1 से 4 तक रखूँगा तो ये मेरे पास सेट बनने वाला है। इसलिए n एक नेचुरल नंबर है और 1 से लेके कहाँ तक मान है, 4 तक मान है। मतलब 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, और 5 से छोटा, मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगला भाग करते हैं, इसका अगला पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट क्या करें। ठीक है, इसने लिखा, इसे अब सेट मान लेता हूँ b। सेट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लिया मैंने 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए इस सेट को बनाते हम। मैंने आपसे कहा कि आपको इन नंबरों को पढ़ना है। जब आपको इन नंबरों को पढ़ना आ गया, इन नंबरों के जो प्रॉपर्टी है, गुण है, तो आप आराम से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बना, पहले x = सच दैट। ठीक है, तो x = क्या गुण है इसका, x का देखते जा ऐसे। x का देखो 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16, 5 32। तो इसका मतलब 2 की पावर n। अब मैंने आपसे कहा कि n का मान कहाँ से शुरू होगा, 1 से 2 की घात 1 का मान होता है यहाँ 5, जहाँ n नेचुरल नंबर है। तो ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया।
और क्या n का मान कहाँ से शुरू, एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक के बराबर, और कितना 6 से छोटा, 5 तक है ना, 2 की घात 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हमारे पास जो सेकंड सेट है बी इक्वल टू इस प्रकार बनेगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगले भाग को देखिए। क्या है हमारे पास, सेट मान लिया मैंने सी, 5 25 125 और 625। फिर से इस नंबर, जो हमारे पास नंबर है, इनके गुण को पढ़िए। जो मेरे पास सेट सी होगा वो गुण क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स कोलन का साइन। अब एक्स का गुण क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, देखिए एक्स का इक्वल टू क्या है, 5 की घात 1 5 होता है, 2 25 होता है, 3 125 होता है और 4 625 होता है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 5 की पावर n। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जहाँ वही चीज़ हम बार बार लिख रहे हैं, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू कैपिटल N नेचुरल नंबर है। उसके बाद बात करते हैं जो गुण है, n का मान है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 2 3 4, n का मान 1 रखूँगा तो ये आएगा, 2 रखूँगा ये आएगा, 3 रखूँगा 4। तो 1 से बड़ा बराबर n का मान, और 5 से छोटा 4 से छोटा और 4 के बराबर, ऐसा भी कह सकते हो आप। इस क्वेश्चन के अगले 2 भाग आपके लिए होमवर्क है, और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दी कॉन्सेप्ट क्लास ग्रुप का नाम है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप में मैं इस चैप्टर, सभी चैप्टरों के नोट्स डालूँगा, हैंड राइटिंग नोट्स होंगे वो, और साथ में किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध, अवयव मतलब सदस्य हो गया, तो उसको सूचीबद्ध करना है आपको। सूचीबद्ध का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को ही हम सूचीबद्ध बोलते हैं, तो रोस्टर विधि को ही बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो 5वां है वही तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसके कुछ भाग मैं आपको करा देता हूँ। जैसे फर्स्ट भाग है इसका, ए इक्वल टू एक्स, एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है आपके पास। तो इस सेट को कैसे लिखूंगा मैं, सेट को लिखने का मेरे पास तरीका क्या होगा, अगर मैं सूचीबद्ध करता हूँ इसे, सूचीबद्ध लिखना वही है आपको रोस्टर फॉर्म में, सूचीबद्ध करूँगा तो मेरे पास आएगा ए, क्या लिखूँगा, देखिए विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 3 5 7 डॉट, 3 डॉट लगा दीजिए, 3 डॉट इनफाइनाइट को दिखाते हैं। तो हमारे पास ये जो नंबर आएंगे वो इस प्रकार क्या बन जाएगा, एक रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा। अगला इसका भाग, मैंने कहा ना यही जो 5वां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम भाग आप इसके स्वयं करने का प्रयास कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में आपको क्या दिया है, रोस्टर रूप दिया है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है, और राइट साइड में क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन से ही आप कर चुके हैं। तो पहला है आपके पास, पहला भाग सेट दिया हुआ है 1 2 3 और 6। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को क्या कीजिए, इन क्वेश्चन को मिलान करने की बजाय आप लोग इस सेट को ए मान लीजिए, और इसको किस में लिखिए, आप इसको सेट बिल्डर में लिखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो क्वेश्चन 6 है उसमें मिलान करने की जगह, अगर क्वेश्चन को आपको और अच्छा बनाना है तो मिलान करने की जगह आप लोग सेट लिखिए, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर में चेंज कीजिए, समुच्चय निर्माण में, या फिर सेट बिल्डर को इसमें चेंज कर दीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सेट बिल्डर में चेंज करूँ, समुच्चय निर्माण इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर, इसको अगर मैं चेंज करूं तो चेंज करने पर क्या आएगा, मैंने कहा था इसके गुण को देखिए, क्या है, एक्स, एक्स क्या है, 1 2 3 और 6। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो 6 है, ये 6 की क्या है, भाजक है, 6 के भाजक है। अब कैसे, 1 का भाग भी 6 में जाता है, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। इसका मतलब इसे आप देखेंगे तो आपके पास इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सी,
x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक नेचुरल नंबर है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, 6 की और 6 का भाजक है, तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए जैसे उसमें दिया हुआ है, अब एक प्राकृत संख्या और 6 से भाज्य, 6 की भाजक बन गया। देखिए 1 2 3 6, तो इस प्रकार इसका जो पहले का मिलान होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। देखिए इसका जो अगला भाग है 2,3, इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए रोस्टर में, तो आप देखेंगे क्या है ऑप्शन, देखिए इसमें से जो आपके राइट में दिया हुआ है, 6 एक अभाज्य संख्या, सॉरी x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, 2 और 3 अभाज्य संख्या भी है, 6 की भाजक भी है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो जाएगा ए। अगला जो मैथमेटिक्स, इसका तो सीधा सा है, जो हमारे पास सेकंड भाग है, थर्ड भाग जो हमारे पास मैथमेटिक्स वाला है। अब मैथमेटिक्स का सेट बनाइए, क्या दिया है मैथमेटिक्स, ठीक है, अगर आप इसका सेट बनाते हैं, ये मैथमेटिक्स है, अगर मैं इसको लिखूँगा रोस्टर में तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मैंने कहा था कि 2 बार एलिमेंट को नहीं लिखते, तो m आएगा, a आएगा, t आएगा, h आएगा, e आएगा, m दोबारा नहीं आ सकता, a दोबारा नहीं आ सकता, t दोबारा नहीं आ सकता, i आएगा, c आएगा और s आएगा, बन गया। देखिए थर्ड वाला कौन सा है, लास्ट है, तीसरे वाले का ऑप्शन क्या है, ये आपके पास डी है मैथमेटिक्स से। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट बचा तो बाकी जो बचा है उस राइट साइड में उसको मिला देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, आंसर तो वही आना है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए इसमें, 1 3 5 7 और 9, तो इसका आप बनाएंगे क्या है 1 3 5 7, तो ये एक विषम संख्या है, ठीक है, और कितने से छोटी है, 1 से लेके 9 तक है। इसका मतलब अगर मैं इसे चेंज करूँ, ए मान लेता हूँ इसे, कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ से x सच डेट x एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, और कितने से छोटे है, x का मान क्या है, x का मान 1 से 9 तक है, इसका मतलब 1 से बड़ा बराबर और 9 से छोटा उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा लिख सकते हैं x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी, x संख्या 10 से कम तथा विषम संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग देखिए, एक बार हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको स्वयं करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं।